अब सिर्फ 1 मिनट में यूक्रेन पर महाशक्तियों के टकराव का गणित भी समझ लीजिए। पहला गणित है भौगोलिक पोजीशन का। अमेरिका के लिए यूक्रेन से सीधे तौर पर खास आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से यह फैक्टर मायने रखता है। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि युद्ध होने पर न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया का भी हवाई मार्ग बाधित हो जाएगा। कई तरह की सप्लाई चेन टूट जाएगी। दूसरा गणित यह है कि तेल और गैस पाइपलाइन का, इसके नक्शे पर लाल लकीरों का जाल आप इस समय जो लकीरें देख रहे हैं, ये गैस और तेल की पाइपलाइंस हैं। रूस के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के खरीदारों में यूरोपीय देश सबसे आगे हैं। मध्य यूरोप में इनकी सप्लाई करने वाली सभी बड़ी पाइपलाइनें यूक्रेन से होकर गुजरती हैं। अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ रहता है तो इन पर अमेरिकी नियंत्रण बढ़ जाएगा, और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता। यह रूस के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। जर्मनी यूक्रेन को बाईपास करके रूस से सीधी पाइपलाइन लाने के प्रोजेक्ट में जुटा हुआ था, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि मौजूदा तनाव को देखते हुए जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया है। इसके अलावा तीसरा गणित भी है दुर्लभ खनिजों का। अमेरिका और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी दुर्लभ खनिज, जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। एक अनुमान के अनुसार यूक्रेन के पास सेमीकंडक्टर बनाने में प्रयोग होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स का यूरोप का सबसे बड़ा भंडार है। जाहिर है महाशक्तियां ऐसे संसाधनों का भरपूर दोहन करना चाहती हैं। युद्ध की स्थिति में जीत इस बात से भी तय होती है कि उस देश का नेतृत्व किन हाथों में है। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन के बीच रूस बहुत मजबूत स्थिति में है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस की सैन्य शक्ति यूक्रेन की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अनुभव यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से अधिक है और अलग भी है। आज आपको इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों का बैकग्राउंड जानना चाहिए, क्योंकि इसका असर युद्ध या कूटनीतिक टकराव के नतीजे पर जरूर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक पुराना वीडियो देखिए। इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। Весь двор, мой приговор. टीवी सीरीज की तस्वीरें आप देख रहे थे। रूस के हमले की आशंका को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति बहुत तनाव में हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई है कि वो हाथों में बंदूक लेकर फायरिंग शुरू कर दे। ये सीन उनकी एक टीवी सीरीज का दृश्य था, जिसमें वो देश की आंतरिक समस्या से परेशान होकर हथियार उठा लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जेलेंस्की का ये रूप नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मूल रूप से एक एक्टर और राइटर हैं, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट रह चुके हैं। 1980 के दशक में पुतिन को जर्मनी में एजेंट के तौर पर एक सीक्रेट मिशन पर तैनात किया गया था, जबकि जेलेंस्की ने 1995 में 17 साल की उम्र में अपना करियर एक कॉमेडियन के तौर पर शुरू किया था। यानी जब पुतिन अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देश के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहे थे, तब जेलेंस्की लोगों को हंसाने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। 1998 में जेलेंस्की ने केवर्टल 95 के नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसके तहत कई टीवी सीरीज बनाई गई। लेकिन साल 2015 से 2019 के बीच आई सबसे लोकप्रिय सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि यूक्रेन के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया। दूसरी तरफ 1991 में राजनीति में कदम रखने वाले पुतिन साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बन गए थे। यानी सत्ता संभालने के मामले में वो जेलेंस्की से 19 साल सीनियर हैं। पुतिन की नेतृत्व क्षमता को आप उनके एक बयान से समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 50 साल पहले लेनिनग्राड की सड़कों ने मुझे एक सबक दिया था, और वो ये कि अगर लड़ाई होनी ही है तो आपको पहला मुक्का मारना होगा। ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर 2015 में कही थी। 1960 के दशक का लेनिनग्राड आज का सेंट पीटर्सबर्ग बन गया, और पुतिन 21वीं सदी में रूस के सबसे मजबूत शासक। जाहिर है इस टकराव और तनाव का रिमोट कंट्रोल रूस के ही हाथ में।